हमारे साथ हैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। बाला साहब, अभी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से शिवसेना के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ दिनों अखबार में खबरें आ रही थी कि कुछ रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति है? रिश्ते तो खराब नहीं हुए हैं अब तक तो। ना मैं ये कहूँ कि खराब हो भी सकते, ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मुझे ज़्यादा ये है चिंता देश की। लेकिन सुना बाला साहब कि ये सही है कि जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं हमें लोगों को, यानी कि जो मेरे मिनिस्टर्स बैठे हैं वहाँ 3, बिल्कुल वैसे तो काम के नहीं कुछ। जैसे कि बाला साहब विखे पाटिल जो हैं, एज एन एस एक्चुअली, वो बैंकिंग वगैरह इंश्योरेंस के बारे में, खासतौर से बैंकिंग, कोई हक नहीं है। उसके ऊपर बैठे यशवंत जी सिन्हा। बाद में मनोज जोशी की बात करें तो हेवी इंडस्ट्री दी गई है, और हेवी इंडस्ट्री में जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात थी वो निकल दी, वो जेटले के पास गई। और हमारे दूसरे जो है सुरेश प्रभु, बड़ा काम का आदमी है, होशियार है, एंड ही वाज एक्चुअली चेयरमैन ऑफ सारस्वत बैंक। तो ऐसे आदमी को आप कोई फर्टिलाइज़र केमिकल देते हैं तो क्या करे वो? नहीं, तो जो विखे पाटिल साहब हैं यशवंत सिन्हा के साथ, तो इनको भी कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा फाइनेंस मिनिस्ट्री में? वैसे तो कुछ मैंने सुना था कि जो कोई मामूली बातें होती है, अपॉइंटमेंट्स हो, कोई हो, और कोई लोग तो मेरे तरफ गए हैं थ्रू विखे पाटिल। जब भी कोई हम चिट्ठी भेज देते हैं, देखते हैं, रख देते हैं, कोई निर्णय नहीं होता, तय नहीं होता कुछ। तो कहीं इस वजह से नहीं यशवंत सिन्हा से शिवसेना नाराज है? क्योंकि शिवसेना नाराज क्या करे, अभी तो देखिए, नाराज हो तो किन किन पर हूँ मैं, सभी पर होना होगा। इनके हाथ में जो पावर है, और उनको एक मानना होगा कि हमारे वो एक पार्टी के हिस्सेदार हैं। और आजकल क्या चल रहा है, जिसका जो एक फिगर होता है आंकड़ा एमपी का, जिसका ज़्यादा, जैसे कि वो कहते हैं ना, जिसकी लकड़ी और वो काठी उसकी भैंस। तो कुछ आप लोग और केंद्र में अपनी हिस्सेदारी के लिए या केंद्र सरकार में झगड़ना नहीं चाहता हूँ, ना झगड़ना चाहता हूँ। ठीक है, जो चल रहा है वो चलना दो। नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री से अपनी बात कहना। कितने 2 बार हो गई, 2 बार। यानी कि एक बार तो हम मिले थे, दूसरे बार तो मैं आडवाणी साहब से मेरी हो गई, फ़ोन पर मेरी पंतप्रधान से बात हुई 1 या 2 बार। तो उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया कि हम कैबिनेट में और बार? दरमियान वो बिहार का चुनाव आया, उसमें उनको ज़रा धक्का बैठा, और बिहार के बाद उन्होंने कहा था कि जो चेंज होगा इसमें किसको कुछ बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन बाला साहब, अभी कुमार मंगलम के निधन के बाद और राम जेठमलानी के इस्तीफे के बाद 2 बर्थ और कैबिनेट में खाली हुआ है, तो क्या कुछ लग रहा है कि शिवसेना को? नहीं, उन्होंने क्या कहा, एक्सपांशन नहीं हुआ, कैबिनेट का एक्सपांशन नहीं हुआ, जो जगह खाली हुई वो हमने भर दी है, बस। एक्सपांशन की बात करें, लगता है अभी जल्द से जल्द होगा एक्सपांशन, तभी देखें। तो उस एक्सपेंशन के लिए अभी से तैयारी कुछ चल रही है कि शिवसेना को? तैयारी क्या, वो क्या टॉनिक है, थोड़ा मेहनत करो और कोई बॉडी प्लस लो, ये करो वो करो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं जिस बातें तो चलते रहती हैं, बातें तो चलेगी, बिल्कुल। पिछली बार जब आडवाणी साहब आए थे मुंबई में आपसे मुलाकात करने, उस दौरान भी कुछ इस तरह की बात हुई थी? आपने अपनी नाराजगी कुछ जाहिर की थी क्या? नहीं, नाराजगी वो एक दूसरी बात थी। हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशनल संगठन की बात मैंने की, जैसे कि यहाँ के रिश्ते कैसे बिगड़ जा रहे हैं, और कहीं कुछ 1-2 लोगों का बर्ताव कैसा है, इसके लिए पूरे पार्टी में कैसे एक जहर फैला जा रहा है, कुछ तो बात मैं ज़रूर की। लेकिन बाकी की जो बात है, कैबिनेट एक्सपांशन हो और कहीं हो, और ये सब पूरे के पूरे पंतप्रधान की बात होती है, उनके अख्तियार में आती है बात। अच्छा, अभी शिवसेना सांसद सुबोध मोहिते ने पार्लियामेंट में यशवंत सिन्हा की डॉटर इन लॉ का मामला उठाया, और सुना आपसे परमिशन लेने के बाद ही उठाया। तो यशवंत सिन्हा वैसे तो मेरे पास कोई इतनी कड़वा ऐसी कोई बात नहीं है, डिक्टेटरशिप, समझे। सवाल तो उठाया उन्होंने, इसमें सच कितना है, गलत क्या है, पता नहीं। और दूसरी बाजू पर मैंने उनसे कहा कि देखो क्या असल में क्या है,
बाद में करो। अभी आपने कहा कि आपको लग रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, तो क्या लग रहा है शिवसेना को कि इसमें बर्थ मिलेगा, या इसके बाद अभी कुछ हाल में प्राइम देखिए, मिनिस्टर से बात हुई? बात हुई है। अभी एक जगह शायद लगता है बढ़ जाएगी, एक जगह शायद बढ़ जाएगी। स्टेट या कैबिनेट? कैबिनेट होगी ऐसी। अभी डिटेल में मत जाइए, जो है वो रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन एक जगह बढ़ जाएगी ऐसा लगता है, लेकिन उन लोगों में क्या है पता नहीं। लेकिन जो पोर्टफोलियो है जो पहले से सुरेश प्रभु का या विखे पाटिल कोशिश का, करेंगे बदलने की, कोई बदलाव ला सकेंगे तो जरूर करेंगे, क्यों ना करें, क्यों ना करें। तो कुछ लगता है कोई ऐसा मंत्रालय होना चाहिए जिससे महाराष्ट्र के लोगों के लिए आप कुछ कर सकें, या महाराष्ट्र की पब्लिक के लिए कुछ वो तो ऐसा? हमारी तमन्ना है, इच्छा तो है, लेकिन वैसे तो जगह मिलनी चाहिए, पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, जिस ढंग से जैसे कि विखे पाटिल को कोई ऐसा एक बढ़ोतरी मिले कि जिससे जेटली साहब को मिला। डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, जेटली साहब भी स्टेट लेवल के हैं, लेकिन उनको कैबिनेट की एक पावर है। वैसे कोई पावर हमें देना चाहता हूँ ये विखे पाटिल साहब को। इस तौर पर जेटली साहब को ये जगह मिल गई है, जिससे इन्वेस्टमेंट का राइट, हक, कि ही कैन टेक द डिसीजन, नोबडी कैन चेंज इट। लेकिन विखे साहब पाटिल के साथ उनके सर पर सिन्हा आते हैं, तो क्या करें, वो माने न माने, फाइल पर बैठे रहे, कोई डिसीजन हो नहीं पाता है वो क्या डिसीजन। तो यही डिसइन्वेस्टमेंट ही चाहते हैं पाटिल साहब के लिए, या कोई और चाहते हैं? नहीं, पाटिल इज मोर कंसर्न विद द विथ पोर्टफोलियो। तो वित्त में तो ऑलरेडी यशवंत सिन्हा है, लेकिन कोई बहस हो रही है कुछ बदलने की। इनको कैबिनेट का दर्जा वित्त दिया जाए? नहीं, ही इज डिमांडिंग समथिंग, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट कुछ हो रहा है। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।